मेरा है ना, मेरे में पता है, मेरे में कौन सा है तो। जय हो सर, जय हो। जय हो। धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महागुरुओं को, जो मुझे आज जूम मीटिंग के माध्यम से स्टेज पर पहली बार बोलने का मौका मिला। तो महागुरुओं को प्रणाम, मेरा दिल से कोट प्रणाम। सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने महागुरु मिस्टर धर्मवीर सर जी को, जिनके आशीर्वाद से मेरा विजन क्लियर हुआ और मेरा बिजनेस चालू हुआ। तो कोट कोट धन्यवाद देना चाहूँगा महागुरु धर्मवीर सर जी को। और धन्यवाद देना चाहूँगा अपने ग्रेट गुरु सुनील सर जी और सोमवी सर को, जिन्होंने दिन रात मेरा पूरा साथ दिया। तो कोट कोट धन्यवाद गुरु जी को मेरा। दोस्तों, धन्यवाद देना चाहूँगा उस शख्स का, और शख्स नहीं शख्सियत है मेरे लिए, किसी भगवान से कम नहीं है। दोस्तों, अगर वो ना होते तो इस बिजनेस में मैं ना आता, क्योंकि मुझे नहीं पता था इस दुनिया में इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म भी है। उनके माध्यम से इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे मिला, तो दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद देना चाहूँगा उनको, मिस्टर श्यामवीर जी को। और साथियों, देना चाहूँगा धन्यवाद अपनी प्यारी टीम को, जो दिन रात मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया। तो दिल की गहराइयों से अपनी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों, कुछ अपने जो लीडर हैं, जो दमदार आज लीडर हैं, मेरे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर मेरा साथ दे रहे हैं, उन लीडरों को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो सबसे पहले नाम आता है नरेंद्र जी का। जो नरेंद्र जी मेरे बहुत ही दमदार लीडर हैं और मेरे बराबर के लीडर हैं, जिन्होंने आज दिन रात मेहनत करके, अगर वो इतना आगे ना करते तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं करता, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं को, मैं अगर नरेंद्र जी कर रहे हैं तो मैं भी करता हूँ, क्योंकि नरेंद्र जी ने बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला उनसे भी, क्योंकि वो अच्छी तरह समझ चुके थे, मेरे से पहले समझ चुके थे इस बिजनेस को वो, कि वाकई में यहाँ से कुछ जिंदगी बदली जा सकती है। तो धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों। दूसरे मेरे लीडर हैं कुलदीप जी, जो आज दमदार लीडर हैं, बहुत ही शानदार लीडर हैं। और बात करूं तो एकदम इतना एक्साइटमेंट उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, तो जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। विजय प्रसाद जी हमारे गोल्ड लीडर हैं, बहुत ही दमदार लीडर हैं। विनोद सैनी जी हैं, जो आज बहुत ही अच्छे लीडर हैं और जहां जाते हैं वहां डट के काम करते हैं सर। गोकुल सैनी जी हैं, जिन्होंने पूरा शहर संभाल रखा है हमारा, बहुत ही दमदार लीडर हैं। रंजीत साहू जी हैं, जो हमारे पर्ल होने वाले हैं, बहुत ही दमदार लीडर हैं। और मुक्तिकांत जी हैं, कल्पना मैडम जी हैं, AK सिंह जी हैं। जो AK सिंह जी की बात करें तो आज बहुत ही दमदार लीडर हैं हमारे, आज बीटेक किए हुए हैं, टेक्नीशियन के रूम पे एक अच्छी खासी जॉब करते हैं और बहुत बढ़िया लीडर है हमारे। विजय पटेल जी हैं, उदय नारायण जी हैं, सौरभ जी हैं, आदित्यनाथ मिश्रा जी हैं, विनय झा जी हैं, नीलेश जी हैं, दशरथ जी हैं, और बलवीर जी हैं, ऋषि पटले जी हैं, दीक्षा बिशन जी हैं, कैलाश सैनी जी हैं, हरिराम सैनी जी हैं, शैलेश यादव जी हैं, तपोवन घोष जी हैं, रमेश भूरिया जी हैं, उमेश पटेल जी हैं, जगमोहन शर्मा जी हैं, जीतू जी हैं, धनवीर राणा जी हैं और मुन्ना कैनोजिया जी हैं। दोस्तों, ये मेरे साथी हैं। और मैं बात करना चाहूंगा अपने ब्रदर लाइन की, जिनसे मैं कई बार मिल चुका हूं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। तो मैं नाम लेना चाहूंगा रविंदर चार जी अकोला से, जीतू गोयल जी फतेहपुर सीकरी से, धर्मवीर सिंह जी फतेहपुर सीकरी से, भगत सिंह जी सिलवासा से, यशपाल लेरी जी भरतपुर से और राजेंद्र प्रसाद जी बयाना से। राजेंद्र प्रसाद जी की बात करूं सर, तो आज मैंने राजेंद्र प्रसाद जी से कई बार मिल चुका हूं और जब भी सर से मुलाकात होती है तो बहुत बढ़िया बात बताते हैं, हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं मेरे अंदर कि चंद्रपाल जी बहुत बड़ा काम होगा। बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, जब भी सर को मिलता हूँ बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। बाबूलाल सैनी जी हैं, फरीद खान जी हैं, धर्मेंद्र चाहर जी हैं, अजीज कुंतल जी हैं अंकलेश्वर से, संतोष जी हैं दिल्ली से, शिवदत्त जी हैं धौलपुर से।
दोस्तों, ज्वाइनिंग से पहले हर व्यक्ति कोई ना कोई काम कर रहा होता है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपना काम करता है। तो मैं भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था, मैनेजमेंट का काम कर रहा था, 12 साल से एक ही कंपनी में था। तो अच्छी खासी सैलरी थी, 3 प्लांट थे, उनको मैं देखता था, वहाँ पे मैनेजर था। तो बढ़िया जॉब चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद में मैंने कुछ समय बाद अपना खुद का ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया था, सूरत अहमदाबाद, 3 गाड़ियां हैं मेरी। उसके बाद में मेरा ट्रांसपोर्ट सेट हो गया था, तो मैंने उसके कुछ समय बाद मैंने खुद का भी एक कंपनी डाली थी। दोस्तों, कुछ न कुछ करता है व्यक्ति, भगवान का दिया सब कुछ था मेरे पास, मगर मेरी चाह थी कि कुछ बड़ा करने की, क्योंकि मैं बचपन से ही बड़ा सोचता था कि कुछ न कुछ बड़ा करना है, अलग करना है, एक पहचान बनानी है अपनी अलग। तो हर किसी की पहचान अपने पिताजी से होती है, पर मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पहचान ऐसी होनी चाहिए कि मेरे नाम से मेरे पिताजी जाने जाए। तो बचपन से ही बहुत बड़ी तमन्ना थी मुझे, तो इतने सारे काम मैंने किए, पर मैं संतुष्ट नहीं था। संतुष्ट नहीं था कि कोई और मौका मिले, कोई और मौका मिले। तो भगवान ने श्यामवीर जी के रूप में मुझे भेजा, और वो मौका मिला मुझे, दुनिया का बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला, जहाँ से लोगों की, लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। तो ज्वाइनिंग के लिए श्यामवीर जी का एक दिन फोन आता है मेरे पास कि चंद्रपाल जी क्या कर रहे हैं। मेरा सर वही अपना नौकरी चल रही है और अपने थोड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है। तो श्यामवीर जी ने मुझे बोला, चंद्रपाल जी एक काम है आपके लिए, एक बहुत ही बढ़िया काम है, अगर आप करना चाहें तो। मैं बोला, सर क्या करना है? तो श्यामवीर जी ने बोला, एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, अगर आपको भरोसा है तो मुझ पे पैसा ट्रांसफर करो। तो बात भरोसे की आती है, बात भरोसे की आती है सर। तो मैंने बोला, मैं पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ सर, कितना करना है? तो मुझे नहीं पता था, श्यामवीर जी ने कुछ 20,508 रुपये मुझे ट्रांसफर करने के लिए बोला था। तो सिर्फ मैंने श्यामवीर जी का मान रखने के लिए ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि रिश्तेदार थे और करीबी दोस्त थे बहुत पुराने, अगर मना करूंगा तो बुरा मानेंगे। सिर्फ इनका मान रखने के लिए ज्वाइन कर लिया था। ना मुझे पता था कि सिस्टम का नाम क्या है, क्या काम है और क्या मिलेगा। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे क्या मिलने वाला है। सिर्फ इन्होंने ये बोला था कि आपको एक प्रोडक्ट आएगा। सिर्फ मैंने भरोसे पे ज्वाइन किया था, और ज्वाइन करने के बाद में मैं बोला चलो ज्वाइन कर लिया, देखेंगे आगे क्या होता है। तो श्यामवीर जी का दूसरे दिन फोन आता है मेरे पास कि चंद्रपाल जी, मैं बोला, जी श्यामवीर जी, कि आपको 3 लोगों के पैसे और मुझे भेजने हैं। तो मैंने श्यामवीर जी को एक ही बात बोली थी कि श्यामवीर जी, मुझे खुद नहीं पता मैंने पैसा किस लिए दिया है। मैंने सिर्फ आपके फेस वैल्यू पे पैसा दिया है, आपका मान रखने के लिए कि आपको बुरा ना लगे, इसलिए मैंने पैसा ट्रांसफर किया है। अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा लूंगा तो मैं क्या कहूंगा? तो श्यामवीर जी ने एक ही बात बोली थी कि चंद्रपाल जी, जैसे आपने मुझ पर भरोसा किया है, उसी प्रकार आप सामने वाले को भरोसा दे दो। तो मैंने बोला, ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। तो उसी दिन मैंने 3 मेरे दोस्त लोगों से बात की, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि चंद्रपाल क्या कर रहा है? मैं बोला, एक बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं उसमें आप लोगों को भी पार्टनर बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया था, मतलब क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास पैसा, चाहे कोई कितने भी पैसा वाला हो, 1 रुपया भी देता है तो बहुत सोच समझ के देता है। तो चंद्रपाल, तेरे को चाहिए तो ऐसे ही ले जा, पर मुझे कुछ करना नहीं है। तो मैंने उनको भरोसा दिलाया कि मुझ पर भरोसा है तो पैसा दो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। जब बात भरोसे की आती है तो उन तीनों व्यक्तियों ने एक बार में ही पैसा दे दिया, और मैंने श्यामवीर जी को पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो मुझे नहीं पता था श्यामवीर जी ने क्या बोला, उनके आईडी वगैरह भी मंगाई थी, वो सब मैंने दे दी थी श्यामवीर जी को। उसके कुछ समय बाद मुझे एक मैसेज आया था श्यामवीर जी की तरफ से कि आपका क्यूएसी क्लियर हुआ है और आपका 4,900 का चेक बना है। तो मुझे नहीं समझ में आता था क्यूएसी क्या होता है, और ना मुझे विश्वास था कि पैसे भी आते हैं, पर मैं बोला श्यामवीर जी बोल रहे हैं तो आए होंगे। तो वो मैसेज आया था, उसमें 4900 रुपया लिखा हुआ था। मैं बोला, ऐसा तो कोई भी कंप्यूटर पर डिजाइन करके बना सकता है, ऐसा मेरे मन में फील हुआ था। पर कुछ समय बाद श्यामवीर जी आते हैं यहाँ पे, कुछ समय बाद श्यामवीर जी आते हैं। तो उसके बाद श्यामवीर जी मुझे बताते हैं कि चंद्रपाल, और वो श्यामवीर जी सारे पैकेज भी लेके आते हैं। मेरे पैकेज थे और 3 लोगों के पैकेज थे, उसको बोरे में बांधकर श्यामवीर जी स्टेशन पे आते हैं, और मैं श्यामवीर जी को रिसीव करने जाता हूँ। तो मैंने श्यामवीर जी को बोला, मेरे लिए कौन सा आपने ऐसा काम शुरू कर दिया है, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। तो मैं यही बात बोला श्यामवीर जी को। तो श्यामवीर जी ने बोला कि चंद्रपाल जी, एक दिन आपको पता चलेगा मैंने कौन सा बिजनेस ज्वाइन किया है।
तो मैं बोला चलो श्यामवीर जी देखेंगे। तो श्यामवीर जी आ गए। उसके बाद में श्यामवीर जी मुझे शाम को बोलते थे कि कुछ लोगों से मिलते हैं। तो मैंने इतना व्यस्त था समय का, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि मैं घर से सुबह 7 बजे निकलता था, तो 10 साढ़े 10 बजे पहले मैं घर आ नहीं पाता था। समय की बहुत बड़ी दिक्कत थी मेरे पास, बहुत ही बड़ी समय की दिक्कत थी। श्यामवीर जी इस बात को खुद देखते थे कि वाकई में चंद्रपाल जी सुबह जल्दी 7 बजे निकल जाते हैं, रात को 10 बजे आते हैं। तो श्यामवीर जी मुझे समझाते थे मेरी मैडम के साथ में कि अगर चंद्रपाल जी ने थोड़ा थोड़ा समय दिया, तो एक दिन जो चंद्रपाल जी सुबह 7 बजे घर से जाते हैं और रात को 10 बजे के बाद घर आते हैं, एक दिन वो समय होगा कि चंद्रपाल जी के पास समय ही समय होगा और पैसे भी। तो मुझे महसूस हुआ कि चलो श्यामवीर जी इतना कह रहे हैं तो इनके साथ काम करके देख लेते हैं। तो कुछ लोगों से मुलाकात करना शुरू किया, क्योंकि दिन में बिल्कुल समय मिलता नहीं था, रात को ही समय मिलता था। रात को 10 बजे बाद जब मैं आता था, इतना थक जाता था, इतना परेशान होता था, क्योंकि 3-3 कंपनियों का लोड था, फिर अपनी फैक्ट्री संभालना, गाड़ियों को संभालना, बहुत परेशान रहता था। फिर भी श्यामवीर जी बोलते थे, आते थे ऊपर से नीचे, बोला चलो सर कुछ लोगों से मिलते हैं। तो कई दिन तो मैं टाल मटोल करता रहा। फिर श्यामवीर जी ने बोला चलो चंद्रपाल जी चलो। तो हिम्मत करके रात को प्लान देना शुरू किया। मुझे नहीं पता ये क्या समझाते थे लोगों को, मैं तो सिर्फ इनको ले जाके बिठा देता था, जो मेरे मिलने वाले थे। ये प्लान करते थे, क्या करते थे, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे पता ही नहीं था प्लान क्या होता है और क्या समझाते हैं। तो इस तरीके से ये प्लान देते थे, मैं लास्ट में भरोसा देता था व्यक्ति को। तो इन्होंने मुझे एक बात बोली थी चंद्रपाल जी, कि मैं प्लान दे दूं, उसके बाद में मैं आपको इशारा करूंगा, तो सिर्फ आप उसको ये बोलना कि मेरे भरोसे पैसा दे, मुझ पर भरोसा रख। तो इतना मुझे पता था। तो मैं सामने वाले को यही बोलता था कि भाई मेरा भरोसा रख, मैं करवाऊंगा तेरे साथ काम, मुझ पर भरोसा है तो पैसा दे। इस तरीके से टीम बनी, थोड़ी थोड़ी टीम बनी। 1 महीने तक श्यामवीर जी वहां रहे। फिर उसके बाद में श्यामवीर जी गांव आ जाते हैं अपने, क्योंकि कोई डायमंड शिप थी वहां पे। तो मुझे बोल रहे थे आपको भी डायमंड शिप में चलना है। तो मैंने बोला सर मैं तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, ऑलरेडी मैं 3 साल से घर नहीं गया और मेरी घर पे बात नहीं होती पापा से 2-2 3-3 महीने तक, और समय नहीं है मेरे पास। मैं बोला बिल्कुल नहीं जा सकता मैं। फिर भी मैंने श्यामवीर जी को टाल मोड़ करके ठीक है, मैं बोला सर आता हूँ। तो श्यामवीर जी वहां से निकल गए आगरा के लिए। उसके बाद में श्यामवीर जी का दूसरे दिन फोन आता है, जैसे ही वहां भरतपुर पहुंचते हैं, तो ये चंद्रपाल जी आप आ रहे हो। मैं बोला सर मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे क्षमा करो, तो मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि जिस स्टेट के यहाँ मैं नौकरी करता हूँ, उस स्टेट के बाद में अगर कोई व्यक्ति है तो वो चंद्रपाल सिंह है, तीनों कंपनी का मालिक, और जो भी डिसीजन होता है चंद्रपाल सिंह का होता है। मेरे पास इतने फोन आते थे सुबह से शाम तक, मैं बहुत परेशान था, क्योंकि रात को 1-1 बजे तक फोन आते थे। कोई भी अगर प्लांट में, किसी भी प्लांट में, कोई भी प्लांट में दिक्कत होती थी, मशीनों में कुछ भी, तो मेरे पास एनी टाइम फोन आता था, क्योंकि सुबह मुझे अपने बॉस को रिपोर्ट देनी होती थी, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो रात को ही सॉल्व होनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे उसने बहुत बड़ी जवाबदेही दे रखी थी और बहुत बड़ी सैलरी देता था उसके लिए। तो मैंने श्यामवीर जी को टाल मटोल कर दिया, पर मुझे नहीं पता श्यामवीर जी के मन में क्या चल रहा था। तो श्यामवीर जी ने मुझे एक शख्स से बात कराई। वो शख्स नहीं, वो शख्सियत है। मैं उनका कोट कोट धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे नहीं पता था उनका नाम, कोट कोट धन्यवाद देना चाहूंगा सुनील सर जी को। तो सुनील सर जी ने उस समय बहुत सारी बातें बताई मुझे कि चंद्रपाल जी यहाँ जो बिजनेस आपने ज्वाइन किया, यहाँ से बहुत कुछ हो जाएगा आपके जीवन का, और जिंदगी बदल जाएगी आपकी और आपके परिवार की। पता नहीं उनकी कौन सी बात मुझे ऐसी अच्छी लगी कि वो बात मेरे दिल में घर कर गई, और मैंने यस कर दिया। मेरा ठीक है सर मैं आता हूँ। फिर मैंने चेक किया कि मुझे टिकट नहीं कंफर्म मिल रही है। तो मैंने सर को बोला, मेरा सर मुझे टिकट की दिक्कत है, टिकट मुझे मिल नहीं रही है, तो मेरे पास समय भी नहीं है और मैं ऐसी कोई गाड़ी से आ नहीं सकता जो ज्यादा समय लगे। तो सर ने बोला मैं टिकट आप ही कर देता हूँ। तो मैं सर को बोला, मतलब कोई भी गाड़ी में फास्ट गाड़ी होनी चाहिए, ऐसे की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ 12 घंटे में वहां से रिटर्न आना हो। तो सर बोले मैं आपकी टिकट अभी निकाल देता हूँ। तो सर ने मेरी ऑनलाइन टिकट निकाली वहां से, कोई अगस्त क्रांति गाड़ी थी, मथुरा, सूरत से सीधी मथुरा की। तो रात को मैं सूरत से बैठा था और सुबह मॉर्निंग में 6 बजे मथुरा पहुंच गया था मैं। तो आने की भी टिकट सर ने निकाली। मैं बोला आने की भी सर टिकट निकालो तभी मैं यहाँ से बैठूंगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि वो सेठ से छुट्टी लेना इतनी बड़ी दिक्कत थी। अगर मैं 1 घंटे के लिए कहीं जाता था तो वो पूछता था कि चंद्रपाल कहाँ जा रहा है, कैसे है। तो यहाँ पे तो बात थी 2 दिन की। तो मैंने कोशिश करके सेठ को बोला सर मैं बीमार हो गया हूँ, मैंने बहाना बनाया उनसे।
वो घर पे व्यक्ति भेज देता था देखने के लिए। तो मैंने सर को बोला कि मैं सर हॉस्पिटल में हूँ, मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, मैं 2 दिन नहीं आ पाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने समय निकाला और मैं आगरा पहुंचा डायमंड शिप देखने के लिए श्यामवीर जी के साथ, जेपी पैलेस होटल में। भाई जेपी पैलेस का मैंने नाम सुना हुआ था, बहुत ही अच्छा होटल, 5 स्टार होटल था। उसके अंदर मेरी एंट्री हुई, वहां पर जाने के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद लगभग 11:30-12 बज चुका था। तो जैसे ही उस हॉल के अंदर मैंने एंट्री की, उस हॉल के अंदर जैसे ही मैंने एंट्री की, तो मैंने एकदम देख के दंग रह गया कि मतलब इसके अंदर इतनी सारी पब्लिक। और वो पिलर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था, क्योंकि ऐसा हॉल मैंने अभी तक नहीं देखा था जिसके अंदर एक भी पिलर नहीं था। तो उसमें करीब 2-2.5 हजार लोग थे और काफी लोग बैठे हुए थे और बाकी सारे लोग चारों तरफ खड़े हुए थे। तो मुझे भी बैठने का मौका नहीं मिला था और वहां पे प्रोग्राम चल रहा था। जब मैंने श्यामी जी को बोला, मेरा फंक्शन तो देखना ही है, पूरा देख के चलेंगे। श्यामी जी ने बोला बिल्कुल पूरा देखना है आपको। और मैं बोला खड़े होके ही देखेंगे क्योंकि बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो पूरा फंक्शन मैंने रात को 8 बजे तक अटेंड किया। तो मुझे वहां से ऐसा लगा कि वाकई में सिस्टम तो है, वो इतने सारे लोग बेवकूफ नहीं हो सकते, कुछ तो है। पैसे आते हैं, मेरा चेक आया था, ये भरोसा था मुझे। और इतने सारे लोग जो प्रगति पत्र में जो डायमंड बताते थे, उसमें मैंने रूबरू वहां पे उन लोगों को देखा था। तो वो डायमंड सिर्फ देखने के बाद में भरोसा बढ़ा, मेरा बहुत ज्यादा भरोसा बढ़ा, बहुत ज्यादा भरोसा बढ़ा। क्योंकि हमारे इलाके के बहुत सारे लोग थे, गवर्नमेंट टीचर थे, आर्मी वाले थे, पुलिस वाले थे, बहुत सारे थे। तो भरोसा मेरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था वहां से। उसके बाद में जब फंक्शन खत्म होता है तो मेरी मुलाकात होती है सोमवी सर जी से, सुनील सर जी से और महागुरु डायमंड सर जी से। डायमंड सर जी से मुलाकात होती है और मुलाकात होने के बाद में उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि चंद्रपाल जी, एक दिन आपके शहर में बहुत बड़ा काम होगा। तो भरोसा हो गया मुझे। तो वहां से मैं जैसे ही दूसरे दिन रिटर्न हो गया, रिटर्न आने के बाद में रिटर्न आने के बाद में कुछ दिन बाद श्यामवीर जी आते हैं और प्लान करने की शुरुआत करते हैं। वही बात थी समय की बात थी, सबसे बड़ी समय नहीं था। मैं सुबह जब उठता था तो श्यामवीर जी उठ जाते थे, मैं पूजा पाठ करके खड़ा होता था। तो श्यामवीर जी बोलते चलो सर कुछ लोगों से मिल लेते हैं। मैं बोला सर मेरे पास समय नहीं है, बिल्कुल भी समय नहीं है, मुझे अभी निकलना है, 7 बज रहे, मैं लेट हो जाऊंगा, मैंने प्लांट पे जाना है, फिर गाड़ियों के पास जाना है, उसके बाद मुझे जॉब पे जाना है, मैं नहीं दे पाऊंगा। दोपहर में मैं खाना खाने आता था घर पे, थोड़ी देर आराम करने के लिए। बोल। तो शाम जैसे ही मैं खाना खाता था, तो खाना खाने के बाद घर पे एसी वेसी लगा हुआ था, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोता था थोड़ी देर। तो श्यामवीर जी आ जाते थे, बोला चलो सर कुछ लोगों से मिलते हैं, आपको टाइम मिला। तो मैं बोला सर जी बहुत थक गया हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगा, कहीं नहीं जा पाऊंगा, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो इस तरीके से मैं दिन निकाल देता था पूरा। और शाम को श्यामवीर जी मुझे फोन करना स्टार्ट कर देते थे 6 बजे से कि चंद्रपाल जी कब आ रहे हो, चंद्रपाल जी कब आ रहे हो। तो कभी कभी मैं श्यामवीर जी का फोन नहीं उठाता था क्योंकि इतना ज्यादा लोड रहता था। तो फिर श्यामवीर जी लास्ट टाइम बोला चलो बात करता हूँ। तो मैं बोला आ रहा हूँ सर, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, थोड़ी देर आ रहा हूँ। इस तरीके से आते आते फिर भी मुझे 10, साढ़े नौ 10 हो जाते थे मुझे, उससे पहले मैं घर नहीं आ पाता था। तो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो समय की थी, समय नहीं था मेरे पास। तो 10 बजे आने के बाद मैं इतना थक जाता था, इतना परेशान होता था। आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति 3-3 कंपनियों में दौड़ता है और अपने प्लांट को संभालता है, अपनी गाड़ियों को संभालता है, वो कितना परेशान होगा। फिर भी मैंने श्यामवीर जी, क्योंकि मेरे करीबी थे, उनको बुरा ना लगे, उनका मान रखने के लिए मैं लोगों के पास जाता था उनको लेके, 1-2 व्यक्ति से मिलता था। रात को 10 बजे के बाद में 11 बजे, 12 बजे, 1-1 बजे तक हम लोग प्लान करते थे, कंपनियों में जा जाके प्लान करते थे, क्योंकि कंपनियां रात को 24 घंटे चलती थी। स्टाफ के लोग मिलते थे, जान पहचान वाले, उनको बैठ के ऑफिस में हम प्लान दिया करते थे। मुझे नहीं पता श्यामवीर जी क्या समझाते थे उनको, काका फोन आया मुझे पवार नहीं पता वीडियो श्यामवीर कॉल जी का कर रहा हूँ। प्लान क्या है, काट दिया कुछ नहीं। उन्होंने, मैं तो वीडियो सिर्फ कॉल भरोसा कर भरोसा सर जी दिलाता था आवाज व्यक्ति कम को। आ रही है। अभी आ रही है सर? तो मुझे नहीं पता श्यामवीर जी क्या समझाते थे मुझे। इस तरीके से रात को ही प्लान हो पाते थे, दिन में हो नहीं पाते थे। एक दिन अचानक मैं मेरे दोस्त को प्लान देने के लिए गया था। तो उस समय हमारे सोमवीर जी भी आए हुए थे। तो सोमवीर जी ने एक दिन मेरे घर पे मैडम के साथ में बैठ के मेरी FIM की।
मुझे नहीं पता एफआईएम क्या होती है, और मुझे याद भी नहीं था कि एफआईएम वर्ड उन्होंने उस समय बोला था। ये तो मुझे अभी बाद में बिजनेस से पता चला था कि एफआईएम भी होती है। तो मैं घर पे बैठा हुआ था, हॉल में मेरी मैडम भी बैठी थी, तो सोमवीर सर जी मेरी एफआईएम कर रहे थे। तो सोमवीर सर जी ने बोला कि चंद्रपाल जी आप लिस्ट बनाओ। तो मैं बोला सर लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं लिस्ट बनाओ, बोला मोबाइल निकालो अपना। तो मैं बोला सर ऐसे ही नाम बता दूंगा, मोबाइल निकालो। मैं बोला मेरे मोबाइल में करीब 3200 नंबर है। मैं बोला सर मैं तो 3200 लोगों को जानता हूँ यहाँ पे। तो नहीं, बोला आप मुझे 50-60 लोगों के नाम लिखाओ। तो इस तरीके से मैंने कुछ नाम लिखाए सर को, और धीरे धीरे हम प्लान देना शुरू किए। और मेरे एक बहुत ही करीबी थे जो खुद की शॉप चलाते थे। एक दिन अचानक मैं बोला चलो मेरे दोस्त के पास चलते हैं, मेरा कंपनी का भी काम करते रहते हैं वो। तो रात को 10:30 बजे अपने दोस्त के पास गए, जब वो अपनी शॉप बंद कर रहे थे। तो वहां पे प्लान दे रहे थे श्यामवीर जी, और उसके बाद में प्लान दिया, फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद में हम सोमवीर जी को कुछ समय बाद लेके गए थे वहां पे, मतलब फॉलोअप करेंगे इनका। तो उस दिन उन्होंने सुना, पूरा पूरा वाक्य सुना मेरे दोस्त ने, पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर सोमवीर जी बार बार समझाते रहे। तो उन्होंने फॉर्म साइन अप करने वाले थे, वो फॉर्म साइन अप करने वाले थे। उसके बाद में एक व्यक्ति मैं देख रहा था बाहर से खड़ा है, और बाइक खड़ी करके अंदर की तरफ आ रहे थे। मेरे मन में चला कि अब ये व्यक्ति अगर अंदर आ गया तो ये व्यक्ति को ज्वाइन नहीं होने देगा। तो वो व्यक्ति अंदर आते हैं और 5-10 मिनट देखते हैं। उसके बाद में बोलते हैं ऐसी कंपनियां मैंने बहुत सारी कंपनियां की, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उन्होंने ऐसा किया, तो मन में ऐसा रहा मैंने ये व्यक्ति अब ज्वाइन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति अगर थोड़ा भी निगेटिव कर देता तो व्यक्ति ज्वाइन नहीं होता है। तो उन्होंने पूरा निगेटिव कर दिया, उनको व्यक्ति फॉर्म भी नहीं भरा वो। और फिर उनका नाम था नरेंद्र जी। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने बहुत सारी कंपनियां की हैं, ऐसा है। तो अब फिर उस समय सोमवीर जी ने उनको समझाया कि नरेंद्र जी आपको भी पता नहीं है सिस्टम का, हम आपसे कल मुलाकात करेंगे, और आप अपना नंबर और एड्रेस बताइए, हम आपसे कल मिलेंगे। तो इस तरीके से नरेंद्र जी का नंबर लिया, और दिन में सोमवीर जी और श्यामवीर जी नरेंद्र जी के पास गए और उनको समझाया इस तरीके से। तो पता नहीं, मैं नहीं गया था क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, तो मैं जा ही नहीं सकता था कहीं। तो पता नहीं सर क्या समझा क्या है। उसके बाद में पर डे वहां पे इनका जाना था, शाम को मैं भी जाता था, शाम को मैं भी जाता था। ये समझाते थे, मुझे नहीं पता क्या समझाते थे, कभी वीडियो दिखाते थे, कभी सारी चीजें बताते थे, क्योंकि हर दिन नरेंद्र जी का एक क्वेश्चन नया होता